हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी राउरकेला के बारे में। इसको कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि एनआईटी आर, एनआईटी आरकेएल और बहुत सारे नाम से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टेबलाइज किया गया था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से, आरईसी राउरकेला। ठीक है, इसके बारे में आज सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। इसकी हिस्ट्री, रैंकिंग, एडमिशन, यहाँ की लोकेशन का कहाँ पर है, इसकी कट ऑफ और इसकी हॉस्टल फी स्ट्रक्चर जो भी है, और यहाँ का कैसा माहौल है। आप यहाँ पर जाएं तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में। तो ये एक एनआईटी 2022 में एनआईएफ रैंकिंग जो मिली थी वो मिली थी 15। ठीक है, 15 सारी जो इंडियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है। और अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं इसको, जो 1961, मतलब कि बहुत पुराना कॉलेज है। ठीक है, और इसको बिजू पटनायक जी, उतने टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उन्होंने इसको एस्टेब्लाइज किया था आरईसी राउरकेला के नाम से, जिसका जो एरिया है वो है 648 एकड़, जो कि एक एनआईटी के लिए बहुत ही अच्छा एरिया हो जाता है। ठीक है, और ये एक टॉप की एनआईटी है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, और हम अब सबसे इसके बाद बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। तो इसको जो रैंक मिली थी वो 801 मिली थी, 1000 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की उनमें से। ठीक है, और 190 मिली थी एशिया में। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही, और ये जो रैंकिंग यहाँ पर दी हुई है ये बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और एशिया की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 190 रैंक मिली थी इसको। तो एक बहुत बड़ी बात है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और इंडिया में इसको 16 रैंक मिली थी। सारे जो आईआईटीज़ को मिला के समझ सकते हैं आप आईआईटी की रैंकिंग के बाद, क्योंकि जो टॉप के आईआईटीज़ हैं वो 7-8 तो टॉप के आईआईटीज़ ही हैं, मतलब कि ये एनआईटीज़ में टॉप की रैंक पाती है। ठीक है, और 2020 में इसको एनआईआरएफ मिली थी 32 ओवरऑल, मतलब कि सारे एनआईटी आईआईटी निकाल के। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 486 हेक्टेयर दिया हुआ है। जो ये एरिया दिया हुआ है ये आरईसी राउरकेला का है, बट अभी ये इंक्रीज़ हो गया है, जो कि 1200 एकड़ में है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है, हम लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन इज क्लोजेस्ट टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ राउरकेला के पास। हाँ, एयरपोर्ट है तो उसके बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, उसके बहुत पास में है, तो आप जा सकते हैं वहाँ से। 130 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिशन के बारे में। एडमिशन जो है वो इसका होता है जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि एक एनआईटी है तो आपको जेई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जेई मेन देने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग, और एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, सीसैप काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब हम आते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ, ये जो रैंकिंग दी हुई है वो आप जेई मेन के एग्ज़ाम की बेसिस पे दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम आउटसाइड स्टेट की यहाँ पर देखें, ठीक है, ये 2022 की कट ऑफ है जोसा की। ठीक है, और थर्ड राउंड की। आपको ये ध्यान देना कि इसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी रैंकिंग है, आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड स्टेट में हम आते हैं ओबीसी एनसीएल में जेंडर न्यूट्रल पे, तो आप देख सकते हैं 663 से 930 पे ये क्लोज हो जाती है। मतलब कि बहुत ही अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं इस कॉलेज में जाने, सेफ़ रहने का मतलब आपकी रैंकिंग अगर सेफ़ हो तो वो होनी चाहिए लगभग 600 के अराउंड, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो। और अगर आप जनरल में आते हैं तो आपकी रैंक और अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जनरल का डाटा तो नहीं है, बट हाँ आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो जनरल की रैंक है वो और ही अच्छी जाती है। आप समझ सकते हैं, ये ओपन वाली आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये जेंडर न्यूट्रल ओ आउटसाइड स्टेट ओपन से यहाँ पे देख सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी जो है लास्ट एडमिशन जो हुआ है वो हुआ है 49 पे। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 43, ऑल इंडिया रैंक 43 वालों ने भी यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो आप इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीसैप राउंड। सीसैप राउंड जो होता है वो जोसा के बाद जो सीट्स खाली रह जाती हैं कॉलेज में उनके लिए होता है।
ठीक है। तो CSAP में आपकी रैंक है वो और हाई जाती है, बट आपको ध्यान रखना है इसका, CSAP के ऊपर भरोसे नहीं बैठा रहना है, आपको जोसा में एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो CSAP में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैंने आपको डाटा यहाँ पर दिखा रखा है, जो कि है हाईएस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,210 तक गई है, लेकिन आपको यहाँ कोटा और सीट टाइप भी देखना पड़ेगा, जो है होम स्टेट और EWS। मतलब कि यहाँ पर ये इकोनॉमिकली वीक क्लास वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,000, या अगर आप नॉर्मली OBC NCL आउटसाइड स्टेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये 4,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक आपकी 4,000 होगी, तब इसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और रैंकिंग पर भरोसा करना है, क्योंकि ये रैंकिंग जोसा की ऑफिशियल रैंकिंग है। ठीक है। और इन पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। अब हम आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पे। तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया रखा है 80,000 पर सेमेस्टर फॉर OBC NCL और जनरल के बच्चों के लिए, बाकी 60,000 पर सेमेस्टर फॉर SC ST PWD और उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख पर एनम से कम है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपके 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए। ठीक। और अब हम आते हैं हॉस्टल पे। ठीक है। तो हॉस्टल है कि 7 बॉयज़ हॉस्टल, 2 गर्ल्स हॉस्टल एंड 1 कंबाइंड हॉस्टल फॉर मैरिड कपल। यहाँ पर मैरिड कपल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर PG कोर्सेज भी होते हैं और बहुत से मैरिड कपल भी यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और सिंगल रूम फॉर 3rd एंड 4th ईयर फॉर गर्ल्स, मतलब कि आप 3rd और 4th ईयर में जाएंगे तो आपको सिंगल रूम मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप सिंगल रूम में रहेंगे तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है। फॉर गर्ल्स मैक्सिमम लिमिट पर रूम इज़ 4। ओके, मतलब कि आपको गर्ल्स के लिए जो है मैक्सिमम लिमिट पर रूम 4 है, मतलब कि 4 लड़कियां एक रूम में रह सकती हैं। ठीक है। 2 मेंबर इन सिंगल रूम फॉर 1st एंड 2nd ईयर। ठीक है। 2 मेंबर, देखिए अगर आप, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अगर आप एक लड़का है, ठीक है, अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में जाएंगे तो आपको 2 मेंबर मिलेंगे एक सिंगल रूम में। ठीक है। 1st और 2nd ईयर में, और 3rd ईयर में आपको सिंगल रूम मिलने वाला है, मतलब कि आप एक अकेले रूम में रहने वाले हैं। और लड़कियां जो हैं ज़्यादातर साथ में रहना पसंद करती हैं, जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट है वो 4 दी हुई है। एक रूम में 2 स्टूडेंट, 2 बेड, 2 कपबोर्ड, 2 टेबल, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है। और आपको टेबल, चेयर, बेड, फैन, लाइट्स और ये सब मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि नाइट कैंटीन आपकी हॉस्टल, सभी हॉस्टल्स में प्रेजेंट है, जो आपको टी स्नैक्स और ये सब स्टफ वगैरह, टी स्नैक्स वगैरह ये सब होता है ना, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी कैंटीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वही मिल जाएंगी। ठीक है। और इट रिमेंस ओपन एंड 4 AM मॉर्निंग में, क्योंकि मतलब कि सुबह के 4 बजे तक खुली रहती है। आप सोच सकते हैं कि सुबह के 4 बजे, मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रात में पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी से वापस आते हैं। और एक चीज़ और, जो बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है एंट्री की। मिस आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ के आ सकते हैं। आपको रात के 1 बजे वापस आना है, 2 बजे वापस आना है, या सुबह 3 बजे वापस आना है, बट आपको कल की क्लास भी अटेंड करनी है, तो ध्यान से वापस आना है। ठीक है। तो उनकी कोई एंट्री लिमिट नहीं है, बट गर्ल्स के लिए एक लिमिट है जो है 11 PM। ठीक है। आपको 11 मतलब रात के 11 बजे तक आपको हॉस्टल में अपने वापस आ जाना है। कॉलेज के बाहर नहीं जाना है, बट मतलब लाइब्रेरी से आपको वापस आना है। आप कहीं और गए हुए हो तो आप अपने हॉस्टल में वापस आ जाएं। ठीक है। और हॉस्टल इज़ नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इसमें जाएंगे और बाहर कहीं हॉस्टल ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको इसी के अंदर ही हॉस्टल लेना पड़ेगा। कैंपस लाइफ की हम बात करें तो ऑसम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर का जो कैंपस है, आपको पता है कि IIT खड़गपुर का जो कैंपस है वो इंडिया की सबसे बड़ा कैंपस है किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। और द कैंपस एंड सोशल लाइफ प्रीटी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा, जीरो रहेंगे है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मज़े में आप रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर 70 क्लब हैं आपके। ठीक है। सब क्लब्स क्या होते हैं, आपकी सोसाइटीज़ होती हैं जो बहुत सारी
एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देती हैं और आप अपने क्लब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 70 क्लब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बहुत ही एक्सप्लोर करने को आपको मिलेगा, ठीक है। और यू गॉट अ हॉलीडे हेयर ऑन वीकेंड सैटरडे संडे, ठीक है। सैटरडे संडे को यहाँ पर छुट्टी मिलने वाली है और दिसंबर में आपकी ठंडों की छुट्टियाँ होती हैं और बेस्ट पार्ट है कि 3 महीने की आपकी समर वेकेशन होती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से पड़ती हैं, ठीक है। 2 मेजर फेस्ट हैं इसके, जो है इनोवेशन एंड NIT रुस्तब करके है, जो 3 दिन का फेस्ट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है फेस्ट का, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ बेकार चीज़ें बात करते हैं, ठीक है, जो बेकार है नहीं बट कितने बच्चों को बेकार लग सकते हैं, ठीक है। मेन मार्केट 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मेन मार्केट में अगर आपको जाना पड़ गया तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। NIT राउरकेला जो है वो आपको, इसके पास में कोई मॉल नहीं है, तो कोई थिएटर नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी कोचिंग नहीं है कोई गवर्नमेंट, ठीक है। और 85% अटेंडेंस कंपलसरी, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि 85% तो कर लेंगे, बट 85% ही मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात होती है, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अब आते हैं हम प्लेसमेंट पे, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। 46 LPA का यहाँ पर आपको 2022 में हाईएस्ट पैकेज मिला था और ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट को बहुत टॉप के पैकेज मिले थे, ठीक है। और 138 स्टूडेंट को यहाँ पर एनुअल पैकेज में मिला था 20 LPA का। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको रिक्रूटर आते हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, विप्रो, सारी बड़ी बड़ी जो इन्फोसिस वगैरह है, बहुत सारे जो टॉप की रिक्रूटर्स हैं NIT राउरकेला में विजिट करते हैं। एवरेज पैकेज हमारा जाता है 9 LPA का, ठीक है। और 2021 में जो एवरेज पैकेज गया था वो 12 LPA का गया था। ये 2020 का है और 2022 का 20 LPA का। आप देख सकते हैं ये 19.7 LPA का, बट मैंने 20 लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस पैकेज का डिफरेंस देखिए, 2020 में 9 था, 2021 में 12 एवरेज था, 2022 में 20 LPA हो गया। मतलब कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कॉलेज का बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है यहाँ पर पैकेज, ठीक है। अब फीडबैक की बात करें तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त NIT है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको हर एक फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, बस आपको इसमें किसी भी तरह से एडमिशन लेना है, किसी भी तरह से मिस आपको JEE मेन में अच्छी रैंक लाकर 600-500 के आसपास आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही टफ है, टफ तो नहीं है बट हाँ मतलब थोड़ा मेहनत का काम है। हम इसके अंदर के कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। गैलरीज जो है, ये NIT का मेन कैंपस है। ये फेस्ट की वीडियो है, फेस्ट का थोड़ा फ़ोटो है और ये आपका हॉस्टल का फ़ोटो है। और इसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ये आपके रात का व्यू है हॉस्टल का, ठीक। और ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के यहाँ पर फ़ोटो लग रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ ये कि ज़बरदस्त NIT है। आपको पूरा एक कॉलेज का बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जाने के बाद कोई भी तरह का रिग्रेट नहीं होने वाला है, ठीक है। सब कुछ ज़बरदस्त है। नॉर्थ हो, आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो या किसी भी कोने से हो, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्यों और बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।